बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो एडोबी इलस्ट्रेटर के बाकी टूल्स रह गए हैं उनको फोकस करेंगे। तो सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, हमारे टूल्स रह गए थे ब्लेंड टूल, विथ टूल और शेप बिल्डर भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। बाकी रह गए हैं पेन टूल और कर्वेचर टूल। यानी यही आज तीन हमारे टूल्स रह गए हैं। तो विथ टूल का बेसिकली मकसद है लाइक अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो अगर मैं विथ टूल सिलेक्ट करती हूँ तो विथ टूल हमें हेल्प करता है किसी भी चीज की विथ को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस कॉर्नर से बिल्कुल सेंटर से इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ानी है या इस कॉर्नर से थोड़ी सी विड्थ बढ़ानी है। मैं अगर इसको क्लिक करके बाहर की तरफ मूव करूंगी तो ये यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ा देगा। तो मैं जूम करती हूँ ये देखेंगे इसने इसकी विड्थ बढ़ा दी। बट अगर इसी को मैंने यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल ही रखना है तो मैं इसको क्लिक करके अंदर की तरफ अगर मूव करूंगी तो ये इसकी विड्थ को कम कर देगा। ये विड्थ को बढ़ाने या कम करने के लिए हेल्प करता है। लाइक इसको मैंने बढ़ाया है और यहाँ से मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ। अंदर की तरफ मूव करेंगे तो ये कम होगा, बाहर की तरफ मूव करेंगे तो ये ज्यादा होगा। ये देखें इस तरीके से। आपने अगर किसी भी शेप की विड्थ बढ़ानी है या कम करनी है तो आप इस तरीके से इसको एडिट कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे आप इसको एडिट कर सकते हो, विद टूल को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉक्स में ये काम करना, जरूरी नहीं कि लाइन के ऊपर ही, आप वो किसी भी शेप के ऊपर भी ये काम कर सकते हो। ये देखें इस तरीके से आप डिफरेंट टेम्पलेट्स बना सकते हो, डिफरेंट छोटे छोटे पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं। ये एक पैटर्न बन गया। ठीक है, मजीद स्मॉल करूंगी तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका स्ट्रोक देख लें। स्ट्रोक आपने इसका बिल्कुल कम कर देना ताकि ये एक इक्वल डिजाइन बन जाए, लाइक दिस। जितनी भी विड्थ कम करनी है बढ़ानी है ये जूम करके। रोब इलस्ट्रेटर बेसिकली यूज इसलिए होता है कि हम इसको एक डॉट को भी एडिट कर सकते हैं। अगर जूम करके भी आपने इसकी विड्थ को कम या ज्यादा करना है वो भी हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से। किसी भी कॉर्नर से आप इसकी शेप को ड्रैग करके बढ़ा या कम कर सकते हैं जैसे आपका दिल चाहे, रैंडमली। तो इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। नेक्स्ट टूल है हमारा पेन टूल। पेन टूल बेसिकली काम सिंपल। ब्रश टूल आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने ब्रश टूल आप लोगों को पढ़ाया था। मेरे ख्याल से मैंने पढ़ाया था, हमने लाइब्रेरीज भी देखी थी और कैलीग्राफी के ब्रशेस भी देखे थे। ठीक है, सेम ये ब्रश टूल की तरह है बट इसमें इसकी निब होगी, वहां पे ब्रश चाहिए। आपने जहां पर क्लिक करना है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो सेम वही प्रोसेस शिफ्ट प्रेस करके करें। ऊपर करनी है, नीचे करनी है, दाएं बाएं जहां पे भी आपने करनी है शिफ्ट प्रेस करके आप एंगल के ऊपर कर सकते हैं। बट अगर वैसे रैंडम आपने ड्रॉ करनी है तो आप एक एक क्लिक करें, फिर जहां पर क्लिक करना है वहां पर क्लिक करें, ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अच्छा स्ट्रोक बहुत ज्यादा है, स्ट्रोक कम करते हैं पहले लाइक वन पे ही रखते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ हो गई। मैंने इससे कोई भी शेप बनानी है, मैं अपनी मर्जी से कोई भी शेप बना सकती हूँ। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रेट लाइंस। जो पेन टूल है उसकी खासियत ये है कि एडोब इलस्ट्रेटर पे आपने काम ही पेन टूल से करना है या शेप टूल से करना है। बाकी टूल्स भी थोड़े बहुत यूज होंगे बट जो मेन टूल है वो पेन टूल है। आपने फॉर एग्जांपल एक बॉक्स बनाया, ये इजीली यहाँ पे बन गया। बट पेन टूल की जो खासियत है, मैं कंट्रोल जी से अंडू कर रही हूँ। पेन टूल की जो खासियत है वो ये है कि आप जब अगर क्लिक करके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बट अगर क्लिक करके मैं अपनी लाइन को छोड़ूंगी नहीं, अपने कर्सर को छोड़ूंगी नहीं, मैं ड्रैग करूंगी उसके हैंडल को। ये जो आगे आपको शो हो रहा है ये इसका हैंडल है। अगर मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ये इस लाइन को कर्व मोड दे देगा। ठीक है, ये इस लाइन को कर्व कर देगा। मुझे इस लाइन को जैसे भी ड्रॉ करना है मैं इसको कर्व करके इस लाइन को ड्रॉ कर सकती हूँ।
लाइक अगर मुझे सर्कल भी ड्रॉ करना है, मैं यहाँ से डॉट से स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे एक सर्कल भी ड्रॉ करना है तो वो पेन टूल से एक सर्कल भी मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। ये देखिए इसी कॉर्नर पे, यहाँ से यहाँ तक। हैंडल को मूव करना आपने, हैंडल को, हैंडल भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अगेन दोबारा से एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, बिल्कुल सेंटर में जा रही हूँ। उसके बाद अगेन यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अच्छा ये सर्कल थोड़ा सा खराब बन गया है, ये पेन टूल से मैंने फिर भी एक सर्कल मैंने क्रिएट किया है। अब उसके साथ ही बिल्कुल यहाँ पे कर्वेचर टूल है। ठीक है, कर्वेचर टूल। पेन टूल क्या काम करता है? पेन टूल ड्रॉ करने का काम करता है। कर्वेचर टूल हमारी ड्रॉ की हुई चीजों को एडिट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ये सारे हमारे पाथ हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पाथ हैं, ये हमारे एंकर पॉइंट्स हैं। एंकर पॉइंट्स बेसिकली कॉर्नर्स को कहते हैं, तो बट यहाँ पे सर्कल है तो ये पाथ ही कहलाएंगे। तो अगर मैं इस वाले पाथ को सिलेक्ट करूं और यहाँ से मैंने अगर ठीक करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करूंगी, जहां भी मैं इसको मूव करना चाहती हूँ मैं इसको मूव करूंगी। और अगर मैं इसको स्मूथ करना चाहती हूँ तो मैं इसको इस तरीके से मूव करके स्मूथ कर दूंगी। ठीक है। इसके बाद इस कॉर्नर की बारी है, यहाँ से मैं स्मूथ करना चाह रही हूँ। ये सर्कल बिल्कुल मुझे एग्जैक्ट चाहिए, मैंने इस इधर से कर दिया। इस ये आपको हाइट और विथ आपकी ध्यान में नहीं रहेगी, आपने हाइट और विथ अपनी मर्जी से यहाँ पे सेट करनी है। ठीक है, ये देखें मैं इसको स्मूथ कर रही हूँ, इस तरीके से मैं कर्सर से मूव कर रही हूँ सिलेक्ट करके, ये खुद ही स्मूथ होता जा रहा है। ये देखें ये खुद ही स्मूथ हो जाएगा, ये स्मूथली शेप में कन्वर्ट होता जाएगा। जो होना चाहिए वो होता जाएगा, बट आपने खुद से करना है ये, मतलब खुद से ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, आप खुद कर रहे हैं। आपने एंकर पॉइंट से क्लिक करना है, पाथ से क्लिक करना है और इसको मूव करना है जिस तरीके से, यानी इसको मूव करना चाहिए। ये लें, हमारा बिल्कुल सर्कल परफेक्ट हो गया। कोई थोड़ी बहुत एडिटिंग रहती है वो भी ठीक कर लेते हैं। अच्छा जरूरी नहीं है कि एक आपका सर्कल इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है तो इसका मतलब है आपने इन्हीं इन्हीं पाथ से, इन्हीं एंकर पॉइंट से आपने एडिटिंग करनी है, नहीं। आप इसमें नया पाथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसको आप अपने तरीके से मूव भी कर सकते हैं जैसे आपका दिल चाहे। आपको लग रहा है एक शेप आपकी जो है वो एक रिदम में नहीं आ रही, आप एक और डॉट लगाओ और वहां से इसको रिदम में लेके आओ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ करती हूँ। ये मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया है, मैं इसको कर्वेचर टूल से एडिट करूंगी। ठीक है, कर्वेचर टूल से हम इसके एंकर पॉइंट्स को भी मूव कर सकते हैं जो कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन से कर रहे थे। बट अगर मैं चाहूँ तो ये मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल इसको छोड़ें, मैं शेप टूल से एक बॉक्स ड्रॉ कर देती हूँ। मैं यहाँ से शेप टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ शिफ्ट प्रेस करके। मुझे इसी को सर्कल में कन्वर्ट करना है कर्वेचर टूल से। मैं इसी को सर्कल में कन्वर्ट कर दूंगी, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी इसको कर्व करूंगी, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी इसको कर्व करूंगी, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको कर्व करूंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको कर्व कर दूंगी। ठीक है, ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया। आप किसी भी शेप को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो एंकर पॉइंट टूल से। ठीक है, ओ सॉरी, कर्वेचर टूल से और पेन टूल से। पेन टूल से तो आपने ड्रॉ ही करना है, पेन टूल से सिंपली आपने ड्रॉ करना है। कर्वेचर टूल से आप उसकी एडिटिंग कर सकते हो। इसको भी डिलीट अब मैं कर रही हूँ। आपने पेन टूल की प्रैक्टिस कैसे करनी है? पेन टूल की प्रैक्टिस के लिए आपको जरूरत है एक, फॉर एग्जांपल हम कार्टून करेक्टर ले लेते हैं। गूगल पर मैं लिख रही हूँ कार्टून। ठीक है, इमेजेस। आपने कोई भी जो आपको इजी लग रहा है अभी के लिए, जो आपको इजी लग रहा है, आपने कोई भी ऐसा कार्टून करेक्टर ले लेना, या जो आपका फेवरेट है, आपको अच्छा लग रहा है कि आप आपको वो पसंद है। फॉर एग्जांपल कोई भी कार्टून करेक्टर ले लें, लाइक जो आपको समझाना इजी हो। जो पेन टूल से ड्रॉ कर सके हम लोग। वैसे तो सारे हो जाएंगे बट आपके वो समझाने के लिए मैं देख रही हूँ जो बेस्ट रहे।
सिम्पसन ही देख लेते हैं। लाइक ये है, ठीक है। राइट क्लिक, कॉपी इमेज, एंड यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, बिल्कुल सेंटर में पेस्ट कर दिया। इसको आपने ड्रॉ करना है पेन टूल से। पहले आप छोटी छोटी चीजें करके ड्रॉ करेंगे आप लोग। पहले आप फेस ड्रॉ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप इसका स्ट्रोक ले लें जो आपको लगता है सूटेबल, आपके आपकी आपकी आइज को सूटेबल कलर लगता है। फॉर एग्जांपल ब्लैक, डार्क डार्क कलर है, इजीली आपको शो हो जाएगा। स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा लें ताकि आपको क्लियरली शो होता रहे। लाइक यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया, देन यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा कर्व किया हैंडल से, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये लाइन बाद में लगेगी, इसको कंट्रोल सी कर रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी लाइन, बाद में इसके साथ एक और लाइन मिला लेंगे थोड़ा सा यहाँ से, देन यहाँ से इस तरीके से अगेन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बाद में इसको कर्वेचर टूल से ठीक भी करेंगे, जो जो चीजें खराब होंगी ना उनको ठीक भी करेंगे। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, देन कर्व, इधर से इधर तक क्लिक किया, थोड़ा सा कर्व अगेन ईयर, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। अगेन एंकर पॉइंट पे क्लिक करें, यहाँ से थोड़ा सा कर्व है, हैंडल को आगे की तरफ करेंगे तो अंदर की तरफ कर्व जाएगा, अगर बाहर पीछे की तरफ करेंगे तो बाहर की तरफ कर्व जाएगा। तो आपने जितना ऊपर करके बाहर की तरफ करेंगे उतना कम अंदर जाएगा, जितना नीचे करके बाहर की तरफ करेंगे उतना ज्यादा अंदर जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब एक लाइन लगेगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, इस तरीके से। अब इस ये जो लाइन है इसके कॉर्नर्स होने चाहिए थोड़े से शार्प, इसके कॉर्नर्स होने चाहिए शार्प। वो कॉर्नर्स आपने कहाँ से करने हैं, आपने स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से प्रोफाइल में जाके यूनिफॉर्म पर क्लिक करना है, और यहाँ से शार्प कॉर्नर वाली आपने इमेज सिलेक्ट कर लेनी है, यानी जो शार्प कॉर्नर वाला यूनिफॉर्म है वो सिलेक्ट कर लेना है। लाइक दिस, ये देखें, इसके जो कॉर्नर्स थे वो हो गए हैं शार्प। आप इसको बाद में कर्वेचर टूल से एडिट भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये भी मुझे शार्प कॉर्नर के साथ चाहिए, तो मैं इसको भी स्ट्रोक से शार्प कॉर्नर कर लूंगी। ओके। उसके बाद इसकी आईज है और इसकी नोज है, ये नोज है मेरे ख्याल से इसकी, तो ये नोज भी इस तरीके से बनेगी। इसको भी पेन टूल से क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बाकी तो ऑलरेडी हमारी इसकी नोज बनी हुई है। वैसे ये लाइन पूरी भी हम बना सकते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से भी बन सकती है। चलिए इसी को ऐसे ऐसे एडिट कर लेते हैं। तो नीचे वाली है उसको रिमूव कर देते हैं। कर्वेचर टूल से बाद में ठीक करते हैं इसको, बल्कि अभी साथ साथ ही कर लेते हैं। ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बाकी स्ट्रोक पे जाके इसका यूनिफॉर्म चेंज कर दें। थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ और स्ट्रोक थोड़ा सा भी बढ़ा रही हूँ, स्ट्रोक भी बढ़ा दिया थोड़ा सा। चले, बाकी अब उसकी आइज की बारी है। अब उसकी आइज बनाएंगे। आइज बनाने के लिए मेरा तो ख्याल है कि हम सर्कल ही यूज कर लें, बट ये सर्कल पूरा नहीं यूज होगा। एक साइड पे सर्कल होगा, दूसरी साइड पे नहीं होगा।
तो यहाँ से मैं एक बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं बनेगा, बाद में एडिट तो होना ही है। यहाँ से यहाँ से इस तरीके से, देन यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, एक एक हो गई। उसके बाद इसका फिल भी वाइट कर देंगे और फिर एक छोटा सा ब्लैक कलर का सर्कल भी बना देंगे। इसको ऑल्ट प्रेस करके कॉपी किया मैंने। अब इसको मैं मूव कर रही हूँ, कर्वेचर टूल से एडिट कर रही हूँ। ठीक है, कर्वेचर टूल से मैंने इसको एडिट किया। इसके फिल में हम वाइट कर लेते हैं। ठीक है, इसके भी फिल में वाइट, बट पहले एक छोटा सा सर्कल दोनों आइज के ऊपर, जो कि फिल में ब्लैक होगा। ये यहाँ पे आएगा, थोड़ा जूम करती हूँ, इस तरीके से शिफ्ट प्रेस करके, इसी को होल्ड प्रेस करके यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है, इसको जरा शिफ्ट प्रेस करके दोनों को अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। फिर उसके बाद इस वाले को, फिल को वाइट कर देंगे, और ब्रिंग टू फ्रंट इसको भी मैंने कर देना। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगी, पीछे वाले को सिलेक्ट किया, अब इसको सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ताकि दोनों ही ऊपर रहे। और जरा इनको ग्रुप कर देंगे, यानी चारों चीजों को सिलेक्ट किया और ग्रुप कर दिया मैंने, राइट क्लिक करके ग्रुप किया। अब बची बात पीछे फेस की, तो ये छोटी सी एक लाइन रहती है यहाँ पे हमारी। एस्केप की प्रेस करके आप अपने कर्सर को रोक सकते हो। ठीक है, इसका भी जो स्ट्रोक है यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। इसके फिल में अब चेंज करते हैं कलर, आईड्रोपर टूल से ये कलर पिक कर लिया। ठीक है, और जो स्ट्रोक है उसमें ब्लैक कलर कर लेंगे। स्ट्रोक थोड़ा बढ़ाएंगे, जो कि इक्वल लगे, थोड़ा कम कर देती हूँ। तो ये ठीक है, आई थिंक 2 कर देती हूँ, तो ठीक है। अब ये जो स्मूथनेस है वो हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, ये कर्वेचर टूल से स्मूथनेस इसकी करती हूँ मैं, यहाँ से। ये ठीक है, ये आइस पे थोड़ा सा ये तंग कर रहा है। इस वाले को ब्रिंग टू फ्रंट करती हूँ पहले, ब्रिंग फॉरवर्ड किया है, बट इस आइस को ब्रिंग टू फ्रंट करना है। कर्वेचर टूल से एडिट करते हैं इसको जरा। ये चीज शायद आप ठीक हो जाए। अब बेटर है। अब बाकी बॉडी ड्रॉ करते हैं पेन टूल से। बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं इसकी आउटलाइन क्रिएट करूंगी। मेरे ख्याल से पहले इतना पार्ट क्रिएट कर लेते हैं, इतना पार्ट बाद में भी बनाया जा सकता है, या डायरेक्ट ही कर लेते हैं, चले। ड्रॉप ब्लैक कर लिया मैंने। कार्टून की आउटलाइन मस्ट होती है। जो आपके मैस्कोट्स होते हैं ना, एनिमेशन जो क्रिएशन होती हैं, उनमें आपकी जो आउटलाइन है वो मस्ट है।
इस पे ग्रिप आपकी मुश्किल से होगी। ये कर्व जो हैंडल हो रहा है, इस पे ग्रिप आपकी मुश्किल से होगी, बट ये तभी सही होगी जब आप लोग इस पे ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। पेन टूल के कर्व पे बड़ी मुश्किल से ग्रिप होती है, बट ये हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आपकी हो जाएगी। चलें, ये हो गया। अब इसके ऊपर यहाँ पे इसकी बाजू बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक। अगेन आईड्रोपर टूल पिक किया। अब भी मैं इसकी जो है वो साथ साथ बना लूंगी, ताकि बाद में हमें मसले मसाइल ना आए। और एक ये लाइन फिल नन करती हूँ अब, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन आएगी। एस्केप की प्रेस की, कंट्रोल जी। हमारे सारे टूल पर आ गए। और प्रॉपर्टीज भी यहाँ से विंडो से। ठीक है, चलें अब इसको कंटिन्यू आगे करते हैं। हम ड्रॉ कर रहे थे इसकी बाजू, फिर को जरा मैं नन कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी छोटी सी एक बाजू इसकी ड्रॉ करनी पड़ेगी, बट पहले इसमें कलर कर लेते हैं। आइडो पर टूल पिक किया, ये कलर किया और स्ट्रोक इसका ब्लैक। ये स्ट्रोक 1 है, ये भी 1 रहेगा, बट इसको इसके अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ेगा ऐसे। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी छोटी सी बाजू जो बनी हुई है वो भी क्रिएट करनी है, लाइक ट्रायंगल। जूम करके ड्रॉ करेंगे ना तो फिर इजी हो जाएगा। ये कलर पिक किया, ये हो गई इसकी बाजू ड्रॉ। ठीक है, अब इसका जो पजामा है वो ड्रॉ करेंगे। इसको क्रॉस कर रही हूँ, पेन टूल यूज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। फिल को जरा मैं नन कर रही हूँ। पहले सारा ही बना लेते हैं, दरमियान वाली लाइंस बाद में कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कर्व आएगा, फिल को नन कर दिया। कर्वेचर टू एंकर पॉइंट, यहाँ से यहाँ, देन यहाँ, देन यहाँ, अगेन यहाँ, देन यहाँ। जस्ट बिकॉज क्योंकि ये नजर नहीं आना इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि ये इसकी बैक साइड पे जाएगा, अगर आप लोगों ने आउटलाइन के ऊपर ऊपर ही लगानी है ये लाइन।
एस्केप की प्रेस करें ताकि कर्सर स्टॉप हो जाए। अब यहाँ से यहाँ तक, एस्केप की अगेन, यहाँ से यहाँ तक। अब सब में जरा कलर कर लेते हैं। जो पीछे वाला है सबसे पहले उसमें आई ड्रॉपर टूल से मुझे कलर करना है, और स्ट्रोक में ब्लैक। ये कॉर्नर्स को मिला देते हैं और इसको सेंड टू बैक कर देंगे। बैकवर्ड तो नहीं, बैक ही आएगा, सेंड टू बैक। अब ये बाद में ही ठीक होगा। अब इसकी टांगे बना लेते हैं, जरा रेक्टेंगल से मैं इसकी टांगे बना रही हूँ इस तरीके से। M2 स्ट्रोक कर रही हूँ दोनों में। अब कर्वेचर टूल से इसको ठीक करेंगे। वैसे इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसका कलर वैसे भी चेंज कर देना है। और बाकी जो फ्रंट पे आएगा इसको भी सेंड टू बैक कर रही हूँ जरा मैं। सेंड टू बैक, अरेंज, सेंड टू बैक। ये बाद में करते हैं, अब इसके शूज बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ, देन अगेन यहाँ से यहाँ, अगेन यहाँ से यहाँ तक। जहां जो चीज ना समझ आए ना आपने पूछ लेनी है, ठीक है। ये एक लाइन हो गई। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से, एक सेकेंड बस वेट कीजिएगा जरा। थोड़ी सी यहाँ से थोड़ा सा कर्व करके, अगेन यहाँ से यहाँ तक, एंड देन ये यहाँ तक। सेम इसी वाले के अंदर व्हाइट कलर कर देंगे, और इसी को ओल्ड प्रेस करके मैं नीचे मूव कर रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि उसके शूज ही ऐसे हैं। तो इसको भी सेंड टू बैक करती हूँ, अरेंज, सेंड टू बैक। ओके। अब सेम इसी वाले को यहाँ पे भी मूव किया, और बाकी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। देन फिल को जरा नन कर रही हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, अगेन फिर ऐसे, देन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बाकी जो रह गई नीचे वाली लाइन उसको भी अगेन मैं यहाँ से ओल्ड प्रेस करके कॉपी करूंगी, और इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। इधर से कर्वेचर टूल से होगा एडिट, कर रही हूँ। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, यहाँ पे आएगा ये। तो को ही रिमूव कर रही हूँ मैं। चल, ये भी हो गया स्मूथ। अब इस वाले को आईड्रो पे टूल पिक करेंगे, ये कलर पिक करेंगे और स्ट्रोक में ब्लैक कर देंगे, ठीक है। स्ट्रोक में ब्लैक करने के बाद इस वाले को सिलेक्ट करके आईड्रो पे टूल पिक किया और यही कलर पिक कर दिया, ठीक है। बार बार था कि ना करना पड़े। इसके शूज भी हो गए। अब जरा पिक्चर को पीछे करते हैं ताकि हम देख सके हमने ड्रॉ क्या किया, ठीक है। परफेक्ट, ओके है।
कोई चीज रह तो नहीं गई? हाँ जी, इसकी टांगों का कलर, इसकी टांगों का कलर ये है। आई ड्रॉपर टूल, ये कलर पिक कर लिया, येलो कलर का सिम्पसन। ठीक है, सिंपल था। बस आपने पेन टूल की प्रैक्टिस करनी है, जो भी करेक्टर आपको पसंद है आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेना है और देन आपने उसको ड्रॉ करना है। इस पिक्चर को मैं डिलीट कर रही हूँ। इन सबको सिलेक्ट करें या कंट्रोल A प्रेस करें और ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद आपने बिल्कुल सेंटर में इसको शिफ्ट प्रेस करके मूव कर लेना है। ठीक है, और बैकग्राउंड प्यारी सी क्रिएट करें पीछे। येलो कलर तो बिल्कुल भी नहीं मैं यूज करने दूंगी, क्योंकि यूज कर सकते, क्योंकि वो पीछे उसकी बैकग्राउंड ही ऐसी है। ऑरेंज कलर पिक किया जा सकता है, येलो कलर नहीं करना। पैचेस में तो कोई ले लेते हैं। राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू बैक। ठीक है, ये सिम्पसन आ गया और ये हमारी पीछे बैकग्राउंड आ गई। इसका स्ट्रोक प्यारा सा रख लेती हूँ मैं, कलरफुल लाइट कलर का। चले वाइट कलर का ही कर लेते हैं। सिम्पसन को थोड़ा नीचे रखते हैं और यहाँ पे लिख देंगे मैस्कोट डिजाइन। ठीक है, ये एक मैस्कोट डिजाइन है। कार्टून कैरेक्टर को ड्रॉ करने को मैस्कोट डिजाइनिंग बोला जाता है। यहाँ पे आपने लिख देना है मैस्कोट डिजाइन। ठीक है, और राइटिंग स्टाइल भी प्यारा सा कर लें जैसे आपको अच्छा लगे। और नीचे चाहे आप तो दोनों ही हैं बस। ठीक है, आप लोग अपना नाम ना लिखे, आप लोगों की आज की असाइनमेंट है। पेन टूल की समझ आई है? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, फिर जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ लें। ठीक है।